के कोलंबो में 8 इलाकों में आपको बता दें ईस्टर के मौके पर कई सीरियल ब्लास्ट हुए हैं और अब तक आपको बता दें करीब 8 आत्मघाती बम धमाके हुए। रविवार सुबह से अब तक 8 ब्लास्ट हो चुके हैं। कोलंबो सहित कई शहरों में ये धमाके हुए। जानकारी के लिए आपको बता दें धमाके 3 चर्च और 4 होटल्स में हुए हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना में अब तक 160 लोगों की मौत हो गई जबकि 400 लोग घायल हैं। वहीं मरने वालों में से आपको बता दें 35 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया है। और श्रीलंका में जो ताजा अपडेट आपको बता दें कि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए। तो शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा रहेगा। तो 8 जगह धमाके हो गए। सोशल मीडिया पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और रविवार सुबह अब तक आपको बता दें 8 ब्लास्ट। तो 8 सीरियल धमाकों से दहला श्रीलंका। ईस्टर के मौके पर आपको बता दें कोलंबो सहित कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट और धमाके की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। धमाके में अब तक 160 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 400 लोग घायल हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और इसके साथ ही आपको बता दें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख व्यक्त किया है। 5 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जहां पहली तस्वीर का जिक्र किया जाए तो चर्च में जो भीषण धमाका हुआ था वो तस्वीर आप देख सकते हैं और तस्वीर से देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं जिस तरह चर्च की जो छत थी वो भी टूटकर नीचे गिर गई। तो भीषण धमाका। उसके बाद आपको बता दें धमाके के बाद हड़कंप मच गया था। कोलंबो सहित 6 शहरों में यह धमाका हुआ है और तुरंत ही राहत बचाव कार्य के लिए प्रशासन अलर्ट हो गया था। बाकी जगहों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। तो देश भर में अलर्ट जारी किया है। उसी के साथ ही जो एक और ताजा अपडेट आपको बता दें कि 8वां धमाका भी हो गया। कुल मिला के अब तक 8 धमाके हो चुके हैं। तो ईस्टर के मौके पर जहां खुशियां मनाने का त्योहार था वहां मातम में तब्दील हो चुका है। वह श्रीलंका में इस आत्मघाती हमले के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि भारत श्रीलंका में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं और सरकार और जनता के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। निर्दोष लोगों पर ऐसी बुद्धिहीन हिंसा की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। हम श्रीलंका के साथ खड़े हुए हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि श्रीलंका में तो ये ट्वीट पहले तो आपको बता दें रामनाथ कोविंद की तरफ से किया गया। उसके बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की कि श्रीलंका में भयानक धमाकों की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे क्षेत्र में ऐसी बर्बरता के लिए कोई भी जगह नहीं। मेरी भावनाएं शोक सभी परिवारों के लिए और घायलों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तो आपको बता दें पीएम मोदी और साथ ही साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख व्यक्त किया है, संवेदनाएं प्रकट की है कि भारत इस मुश्किल घड़ी में, इस दुख की घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा हुआ है। तो ट्वीट कर हादसे पर अफसोस जताया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट कर और न्यूज रूप से हमारे साथ नेशनल वॉइस के एसोसिएट एडिटर राजीव ओझा जुड़ चुके हैं लाइव। तो 8 धमाके राजीव जी बात की जाए तो हो चुके हैं। जो ताजा अपडेट इस वक्त की आ रही, कर्फ्यू लगा दिया गया है शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। जी दिव्या, देखिए जो सूचना ताजा जानकारी है उसके अनुसार तुरंत कर्फ्यू लगा दिया गया है। शाम 6 बजे से नहीं, जो अभी तक एजेंसीज की जानकारी है कि इमीडिएट इफेक्ट से कर्फ्यू लगा दिया गया है और कर्फ्यू कब खोला जाएगा ये अभी समय निश्चित नहीं है। और एक ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए 9 बजे के आसपास, सुबह 8:45 के आसपास ब्लास्ट हुए थे, 6 ब्लास्ट, और उसके बाद 2 धमाके दोपहर में हुए हैं। इसके बाद श्रीलंका सरकार ने ये कदम उठाया है और सोशल मीडिया पर पूरी तरह रोक लगा दी। यहाँ तक कि मैसेजिंग पे भी रोक लगा दी गई जिससे किसी तरह की अफवाह न फैले और लोगों में पैनिक या भ्रम न फैले। और एक बात और है कि सुषमा स्वराज कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त से लगातार संपर्क में हैं
भारत के एनएसए अजित डोभाल वहां पर अपने सुरक्षा अधिकारियों से जो उच्चायोग में तैनात हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं और पल पल की जानकारी ली जा रही है। बिल्कुल, तो हड़कंप हर जगह मचा हुआ। राजीव जी, बात करें जब ये 6 धमाके हुए थे तब ऐसा लग रहा था, हाई अलर्ट तो जारी किया गया था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि और भी धमाके होंगे। लेकिन जैसे ही 8वां धमाका हुआ उसके बाद श्रीलंका और भी दहल गया। हालांकि सूचना मिली थी, क्योंकि जानकारी के अनुसार ये बात सामने आई कि 10 दिन पहले अलर्ट जारी किया गया था, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक। जी बिल्कुल, करीब 11 अप्रैल को श्रीलंका सुरक्षा एजेंसियों को ये अलर्ट जारी किया गया था कि आतंकी कोई बड़ी साजिश कर सकते हैं, और ये अमेरिका से भी उनको अलर्ट किया गया था। लेकिन जैसा कि होता है कि ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने कोई एहतियाती कदम उठाए और इस तरह की वारदात को। अच्छा, खास बात ये है कि ये फिदाइन हमले हैं, उसमें जो अभी भट्टी कलोवा चर्च में जो हमला हुआ उसमें जो नाम आ रहा है अबू मोहम्मद करके आ रहा है, और जो ये संगठन है वो NNZA करके है, जिसका नाम अभी आ रहा है कि मतलब जो आतंकी संगठन है। अभी हालांकि स्पष्ट रूप से उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि वहाँ पर श्रीलंका में मुस्लिम आबादी करीब 9.5% है और क्रिश्चियन 7.5% के आसपास हैं, और 70% आबादी बुद्धिस्टों की है, सिंगलीज की। और लिट्टे के खात्मे के बाद वहाँ पर अपेक्षाकृत शांति थी, और सही माने में तो ये दशक का सबसे बड़ा दक्षिण एशिया में ये आतंकी हमला है, आतंकी वारदात है। आपको याद होगा 2014 में पेशावर में स्कूल पे आतंकियों ने हमला किया था और करीब 150 बच्चे उसमें मारे गए थे। और उसके पहले 26/11 मुंबई में हुआ, उसके पहले 1993 में सीरियल ब्लास्ट हुए। उसके बाद ये दक्षिण एशिया में इस तरह की ये सबसे बड़ी वारदात है। दिव्या, बिल्कुल बात कीजिए। हालांकि शांति अपील की जा रही कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घर के अंदर है, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही की लगातार ओझा जी हम बात कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि 8 धमाके हो चुके हैं, आशंका लगाई जा रही कि और भी धमाके हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए कर्फ्यू लगाया गया है कि पब्लिक का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, और इस तरह की जो अगर कहीं आगे भी उनकी कोई साजिश हो तो उसको नाकाम किया जा सके। भारत को भी इस पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत हमेशा से पड़ोसियों से इसके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और हॉस्टाइल रहे हैं पड़ोसी, तो भारत को भी बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दिव्या, बिल्कुल, 8 धमाके, 158 की मौत हो चुकी है अभी तक ओझा जी, क्योंकि आज जो पावन पर्व है, पवित्र पर्व है, ईस्टर है, उसको लेकर लोग प्रार्थना सभा में मौजूद थे, प्रार्थना कर रहे थे, भगवान की आराधना कर रहे थे, और उस वक्त ये मंजर इस तरह मातम में तब्दील हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी हालांकि इसको ऐसा कोई मतलब इनपुट नहीं आया है, ऐसी जानकारी नहीं आई है, लेकिन आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड में मस्जिद पे हमला हुआ था और जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे। तो संभव है, ऐसी आशंका है कि आतंकवादियों ने ये इस तरह की कायराना हरकत जो है वो उसका जवाब देने के लिए की हो। और ये मतलब श्रीलंका में पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की कोई आतंकी बड़ी घटना नहीं हुई थी, और इसीलिए संभवतः वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों ने जो इनपुट मिले थे हमले के आशंका के, उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। बिल्कुल, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरा श्रीलंका दहल चुका है। हालांकि जो दुख की घड़ी इस वक्त पीएम मोदी साथ खड़े हुए, उन्होंने कहा पूरा भारत इस वक्त श्रीलंका के साथ खड़ा है। रामनाथ कोविंद ने भी दुख व्यक्त किया है। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना तो व्यक्त की है, साथ ही श्रीलंका सरकार से कहा है कि वो को जिस तरह की सहायता चाहिए वो भारत सरकार तुरंत देने को तैयार है, चाहे मेडिकल हेल्प हो या कोई इंटेलिजेंस से रिलेटेड या कोई सूचना से संबंधित जो भी जानकारी हो वो शेयर करने को तैयार हैं और मदद करने को तैयार हैं।
बिल्कुल ओझा जी, क्योंकि अगर बारीकी से बात की जाए, ऐसे जो धमाके होते हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, खुफिया एजेंसियां होती हैं, वो अलर्ट जारी कर देती है, उसके बावजूद भी इतनी लापरवाही बरती जाती। चाहे आप भारत की बात करें, पुलवामा जो हमला हुआ था, 40 जवान शहीद हुए, तो उसमें भी अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन लापरवाही के चलते हमने जवान खो दिए। और ऐसा ही मामला श्रीलंका में भी। देखिए, ये जो हमले हैं ये फिजाइन हमले हैं, और अभी जो जानकारी डिटेल मिलेगी तो कितना अलर्ट थे वो, और ख़ास करके जो ये ईस्टर होता है तो क्रिश्चियनों का पर्व होता है, आज संडे था, तो हर्ष उल्लास के साथ सब लोग इकट्ठा थे, और आतंकियों ने बड़े सोची समझी साजिश के तहत उन्हीं जगहों पर हमला किया जहां पर इन लोग की गैदरिंग थी। और ख़ास बात यह कि इस हमले में जैसी कि सूचना है 3 दर्जन से अधिक विदेशी नागरिक भी मारे गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे ओझा से जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जो अपडेट ताजा आपको देते जा रहे कि 8 धमाके हुए, 158 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 35 विदेशी नागरिक भी शामिल है। और 5 तस्वीरें लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। चर्च में जिस वक्त ये धमाका हुआ, 8:45 पर पहला धमाका हुआ था, आपको बता दें। तो कोलंबो सहित 6 अन्य शहरों में, और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले खबर यह भी है कि 8वां धमाका भी हो गया। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया, आपको बता दें, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए, और इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। और इसी बीच आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी संवेदना प्रकट की है और दुख व्यक्त किया है कि इस दुख की घड़ी में भारत श्रीलंका के साथ तत्पर खड़ा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ट्वीट आया कि श्रीलंका में जो भयानक धमाका हुआ है उसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं, और भारत के साथ, श्रीलंका के साथ भारत खड़ा हुआ है। तो ईस्टर डे के मौके पर आपको बता दें, तो लाइव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो कितना भयानक